गर्भोपनिषद, जिसका अर्थ है भ्रूण पर गूढ़ सिद्धांत। गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है। इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि हैं। ऋषि पिप्पलाद ने मानव शरीर रचना को 107 मर्म, 180 जंक्शन बिंदु, 109 स्नायुस, 700 नाड़ियाँ, 500 मांसपेशियाँ, 360 हड्डियाँ, 4.5 करोड़ बाल, हृदय का वजन 8 पलम और जीभ का वजन 12 पलम, लगभग 35 ग्राम बताया है। गर्भ उपनिषद एक ऐसा पाठ है जो लगभग विशेष रूप से चिकित्सा और शरीर विज्ञान से संबंधित विषयों पर अनुमान लगाता है, जो जन्म के बाद मानव भ्रूण और मानव शरीर के गठन और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन: कोख में आविर्भाव, जन्म, वृद्धि, परिपक्व हो जाना, क्षय और मरण। शरीर अपने जीवन में अस्तित्व से 6 चरणों से गुजरता है और ये भ्रूण, जन्म, विकास, परिपक्वता, क्षय और मृत्यु के रूप में सृजन है। शरीर पंचभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर में जो भी कठोर है वह पृथ्वी से बना है, जो तरल है वह पानी से बना है, जो गर्म है वह अग्नि से बना है, जो शरीर में चलता है वह वायु के सार से है और गति का कारण बनता है। शरीर में जो खोखला है वह आकाश का सार है। शरीर के 4 आंतरिक अंग: बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए, मन सोचने और कल्पना करने के लिए, चित्त स्मरण के लिए, अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए बना है। शरीर विवेक करता है और बुद्धि से जानता है, कल्पना करता है और मन से सोचता है और वाणी से बोलता है। शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय होती है: आंखें, कान, जीभ, नाक और त्वचा। आंखें देखने के लिए हैं, कान सुनने के लिए है, जीभ स्वाद जानने के लिए है, नाक सूंघने के लिए बना है और त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए बना है। जीभ के 6 रस: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। विकास के लिए आवश्यक भोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 स्वाद हैं और ये मीठे, नमकीन, कड़वे, तीखे और कसैले हैं। ये केवल स्वाद नहीं है। शरीर की कार्यप्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं, साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। धातुओं के अलग अलग रंग: सफेद रंग रस को, लाल खून को, कृष्ण मांस को, धूम्र वसा को, पीला हड्डी को, भूरा मज्जा को और पीला सा सफेद वीर्य को प्रच्छित करता है। शरीर की 5 कर्मेंद्रिय होती है: मुंह, हाथ, पैर, गुदा और जननांग। मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मलत्याग के लिए, जननांग आनंद के लिए बना है। शरीर के 6 चक्र: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है। इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। मानव भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? शरीर में 7 धातु होते हैं:
अन्न से रस विकसित होता है। रस से रक्त विकसित होता है। रक्त से मांस विकसित होता है। मांस से वसा बनता है। वसा से हड्डियां विकसित होती है। हड्डियों से अस्थि मज्जा विकसित होता है और मज्जा से वीर्य विकसित होता है। पुरुष वीर्य और शोणिता के मिलन से मानव भ्रूण का विकास होता है। बच्चे का लिंग निर्माण होने का कारण। यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा। यदि शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा। यदि दोनों समान हो तो नपुंसक का जन्म होगा। बच्चे का स्वभाव कैसे विकसित होता है? यदि मैथुन सुखद और आनंदमय है तो बच्चे को माता पिता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जुड़वा बच्चों का जन्म रहस्य। शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होगा। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। भ्रूण का विकास कैसे होता है? पहली रात में भ्रूण तरल, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा, 15 दिनों में यह गोल और 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है। 2 महीने में सिर, 3 महीने में पैर और चौथे महीने में पेट और टखनों का विकास होता है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का विकास होता है। 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान निर्माण होता है। 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है। 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से निर्माण हो जाते हैं। 9वें महीने में क्या होता है? पंचतत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से निर्माण होता है। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती हैं। शरीर में 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। माँ के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है, किए गए अपूर्ण रह गए कार्यों को सही और गलत के बीच विवेचन करता है। वह सोचता है, मैंने हजारों गर्भ देखे हैं, अनेक प्रकार के भोजन किए हैं और अनेक स्तन चूसे हैं। मैं बार बार जन्मता और मरता हूँ। मैं दोहक में डूबा हुआ हूँ लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता। मैं अपने शुभ कर्मों का विचार करता हुआ अकेला ही दोहक भोग रहा हूँ, यद्यपि फल भोगने वाले शरीर नष्ट हो चुके हैं। जब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मैं सांख्ययोग की शरण लूंगा, जो दुख को नष्ट करता है और मुक्ति देता है। जब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मैं महेश्वर की शरण लूंगा, जो दुख का नाश करते हैं और मुक्ति देते हैं। जब वह जन्म नहर तक पहुंचता है और बड़ी कठिनाई से इससे बाहर आता है तो उसे एक सर्वव्यापी गति, माया, द्वारा छुआ जाता है, जिससे वह पिछले जन्मों और उसमें किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को भूल जाता है। अंतिम हफ्तों में भ्रूण अच्छे और बुरे कर्मों को याद रखता है और कई जन्मों के बाद नए सिरे से जन्म लेता है, शिव और विष्णु को याद करने का संकल्प करता है। इस प्रकार मानव शरीर की संपूर्ण संरचना को जानने के बाद व्यक्ति को उसकी संरचना को समझना चाहिए और अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में लगाना चाहिए। नमस्कार।